और दिल्ली में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा आंदोलन हो। इसलिए ये देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बने कि मॉब लिंचिंग करने वाला को फांसी दिया जाएगा फास्ट ट्रैक के माध्यम से। और ये हमारी मांग है और सब लोग चाहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम साथ रहे। 1-2% लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं और हम लोग पूरे तरीके से आपके आंदोलन में साथ है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। जैसे ही टर्की में ज़लज़ला आया तो फौरन हमारी पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से वहां मदद के लिए हर देश ने अपनी फौज के लोग वहां भेजे। हमारे वाले भी माशाल्लाह 10 घंटे में वहां पहुंच गए। तो मैं तो सरकार को बस इतना कहना चाहता हूं कि टर्की और सीरिया में जो ज़लज़ला आया वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां मुसलमान जो दब गए मलबे में उनको निकालते हो और मेवात में जुनैद और नासिर जैसे मजलूम मुसलमानों के साथ जो ज्यादती होती है उनको जिंदा जलाया जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, उसके ऊपर खामोश तमाशाई बने रहते हो। तस्वीर के ये दो रुख किस तरह बनाते हो? अपनों के ऊपर जुल्म है। हुकूमत के इदारों को नजर नहीं आया कि जिन 2 मजलूम बच्चों को कत्ल किया गया सिर्फ इसलिए कि शक की बुनियाद के ऊपर, आज भी लोग वहां गांव में बैठे हुए रोजाना एहतजाज कर रहे हैं। तो बाहर दुनिया में मैं समझता हूं मदद से पहले अपने मुल्क में अगर कोई ज्यादती होती है, कोई जुल्म होता है तो मजहब की बुनियाद को इंसाफ की बुनियाद ना बनाया जाए। दीन ने यह समझाया और पूरी दुनिया का यही कायदा है कि जब अदालत में जज कुर्सी पर बैठता है या जब कोई पुलिस अफसर अपने दफ्तर में बैठता है या कोई हाकिम अपनी कुर्सी पर बैठता है तो फिर उसका मजहब इंसाफ होता है, दयानतदारी होता है, लोगों से बराबरी होता है, वहां कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती है। 2 बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ इतना जुल्म, और जुल्म करने वालों को भी कहता हूं कि 1450 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि कभी भी किसी के ऊपर, किसी निहत्ते पर, किसी गरीब पर, किसी मजलूम पर, किसी भी बहादुर आदमी ने झुंड बना के हमला नहीं किया। हमेशा अगर कभी 1-2 लोगों को, जंगल में भी असूल है कि अगर कोई एक आधा छोटा जानवर फंस जाता है तो सारे गीदड़ जमा हो जाते हैं वहां। तो किसी को इकट्ठे होकर 20-25 लोगों की तरफ से सिर्फ 2 लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, यह कोई बहादुरी की अलामत नहीं है, यह कोई हिम्मत की अलामत नहीं है, यह नाइंसाफी है, जुल्म है। और अगर जमीन की अदालतें इंसाफ ना देंगी, खुदा की अदालत मौजूद है। कभी तो कभी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन लोगों पर भी पकड़ आएगी। और जो लोग वहां उनके मजलूम हैं, जिन लोगों के घरों के बच्चे शहीद कर दिए गए, उनको भी कहता हूं बड़ी सब्र के साथ और हिम्मत के साथ इस मुकदमे को लड़ें और इस उम्मीद के साथ कि आजाद हिंदुस्तान में हमने इंसाफ को लेके रहना है। और जितने मुसलमान लीडरान हैं पूरे मुल्क में, जो खासकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो अपने अपने सूबे की विधानसभा के अंदर बैठते हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि जब कोई ऐसी ज्यादती होती है तो जिन लोगों को जिता के भेजा जाता है, आपको इसलिए जिता के पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि आप वहां जाके अगर कोई ज्यादती होती है तो उस ज्यादती का जिक्र करो, उनको इंसाफ दिलाओ। आपको इसलिए नुमाइंदा बनाया ताकि आप हमारे दुख और दर्द को पार्लियामेंट के अंदर जाके बयान कर सको, इसलिए नहीं बनाया कि आप वहां जाके खामोश तमाशाई बने रहो। तो ये मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से भी और हरियाणा और राजस्थान की दोनों हुकूमतों से, क्योंकि वो गांव जो है जहां पर यह हादसा हुआ वो शायद राजस्थान में, जहां के वो रहने वाले हैं बच्चे, और जो हादसा हुआ वो हरियाणा में है, कि जब इंसाफ दें तो आंखों के ऊपर किसी भी मजहब की कोई ऐनक ना लगाई जाए, बल्कि ये समझ के दिया जाए कि इस मुल्क में इंसाफ का राज कायम रहना चाहिए, गुंडागर्दी का नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए भाई, एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग 50, 100, 200 लोग बैठे हैं तो दिल को छोटा मत कीजिएगा कि 200 लोग हम बैठे हैं। पूरे देश आपके साथ खड़ा हुआ है भाई, और हमें दर्द है, हमें महसूस हो रहा है, तभी हम दिल्ली से चल कर आए हैं और तमाम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं, दोषी हैं, उन पे कार्रवाई हो
ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि ताकि समाज में ऐसी दोबारा घटना ना घटे। हमने फोटो आप लोग लगाए हैं, पहलू खान, आसिफ, जुनेद और नासिर से पहले भी घटना हो गई है, लेकिन आज क्यों नासिर जुनेद की हत्या घटना हुई है? इसलिए घटना हुई है इनके दोषियों को अगर कड़ी से कड़ी सजा मिल गई रहती तो हमको लग रहा है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटती। और दूसरी बात भाई, एक बात कहना चाहते हैं, आंदोलन आप ही लोग को करना है। हम लोग बाहरी हैं, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे और फिर हम जहां जाना होगा चले जाएंगे। आंदोलन आपको करना है क्योंकि आपका ये घर है, आप ही यहाँ रहते हैं। तो तीसरी बात एक बात कहना चाहते हैं, अगर कोई आदमी आकर यहाँ कांग्रेस का बुराई करता है और आप कांग्रेसी नेता है तो प्लीज उस आदमी को रोकिएगा मत। जानते हैं क्यों नहीं रोकिएगा? उसके दिल में अगर दर्द है, उसको एहसास है, तभी वो बंदा यहाँ पर पहुंचा है। वो राजनीति करने नहीं पहुंचा है। अगर राजनीति कर भी रहा है तो उसको MP और MLA का टिकट थोड़ी मिल रहा है यहाँ पर। उसको थोड़ी MLA, तुम धरना बैठ जाओ MLA बन गए, नहीं है। वो दर्द है सीने में तभी आ रहा है। अगर वो कांग्रेस का बुराई कर रहा है तो उसको रोकिए मत। आप उसको ये मत कहिएगा तुम कांग्रेस को मत बोलो, जो बोल रहा है बोलने दो। और हाँ, कहो कि नासिर और जुनेद के जो हत्यारे हैं उसको गिरफ्तार करो और नासिर के परिवार को मुआवजा दो, नौकरी दो, इंसाफ दो। ये हमारी मांग है, इसको भी रखना होगा। तीसरी बात, समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए। किसी के नीलार पे नहीं लिखा हुआ सर पर अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, कोई नहीं जानता। कहाँ मिला है कोई नहीं जानता। इसलिए आंदोलन में जो भी आए सबको सम्मान कीजिए, उसको बैठाइए, उसको बोलने का मौका दीजिए और उससे ये मत पूछिएगा तुम इस गांव के नहीं हो, दूसरे गांव के हो, दूसरे शहर से आए हो। भाई आपका ये आंदोलन है, उसका आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन आपका ही है। बस आपके आंदोलन को वो समर्थन देने के लिए आ रहा और कुछ नहीं। हम आंदोलन आपका समर्थन दे रहे हैं, आपके बातों से हम सहमत हैं कि गौ रक्षा के नाम पे मारा जा रहा है, नहीं होना चाहिए। गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। गौ रक्षा के नाम पर आसिफ को, पहलू को, जुनेद को, नासिर को मारा जा रहा है, नहीं होना चाहिए। देश में संविधान में लिखा गया है कि गौ हत्या नहीं करते हैं, मुसलमान गौ हत्या नहीं करता है, तो क्यों मारा जा रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन कीजिए और पूरी देश की जनता, अमन पसंद लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके दिल में अमन और पसंद है वो आपके साथ खड़ा है। इस बात को समझिएगा। और दिल्ली में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा आंदोलन हो, और इसलिए कर रहे हैं कि जुनेद और नासिर के मामला नहीं है, पूरे देश में आज मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। गौ के नाम पर अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए ये देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बने कि मॉब लिंचिंग करने वाला को फांसी दिया जाएगा फास्ट ट्रैक के माध्यम से। हम लोग ये चाह रहे हैं और ये हमारी मांग है। और मांग ये भी है कि नासिर के साथ, जुनेद के साथ हम लोग खड़े हैं और जब तक जितना लड़ाई लड़ना है लड़िए आप लोग। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, चाहे जो भी लोग हैं, शोएब साहब ये लोग हैं, एक दूसरे को हम लोग नंबर ले लिए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप लोग आंदोलन कीजिए, लड़ाई लड़िए, पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं। और सब लोग चाहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम साथ रहें, सब लोग साथ रहें, कोई आपस में मतभेद ना हो। बस चंद लोग हैं, 1-2% लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। हर कोई चाहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहे, लेकिन 1-2% लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। लेकिन समाज बटेगा नहीं। इस देश को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया है और उस संविधान के तहत चलेगा। उसी संविधान कहता है कि हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, बाइबिल पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं। उसी संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंदोलन कीजिए। तमाम देश के लोग आपके साथ खड़े हैं। हम लोग यही कहने के लिए आए हैं और हम लोग पूरे तरीके से आपके आंदोलन में साथ है। बस यही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नासिर जुनेद के हत्यारे को फांसी हो, फांसी हो। नासिर जुनेद के हत्यारे को फांसी हो, फांसी हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौ के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे गौ कसी के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? अरे नासिर जुनैद हम शर्मिंदा हैं, नासिर जुनैद हम शर्मिंदा हैं, नासिर जुनैद हम शर्मिंदा हैं।